ओवरथिंकिंग से मुक्ति। गौतम बुद्ध की 5 घंटे की गहरी कहानी। अगर तुम्हारा दिमाग कभी शांत नहीं होता, अगर तुम हर छोटी बात को बार बार सोचते हो, अगर रात को सोते समय तुम्हारे विचार तुम्हें चैन से सोने नहीं देते, तो ये कहानी तुम्हारे लिए है। क्योंकि आज तुम जानोगे कि ओवरथिंकिंग को रोका नहीं जाता, बल्कि समझा जाता है। कहानी। बहुत समय पहले घने जंगलों और शांत पहाड़ों के बीच गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यान में बैठे थे। हवा में एक अलग ही शांति थी, ऐसी शांति जिसे शब्दों में समझाया नहीं जा सकता। लेकिन उसी शांति के बीच एक मन था जो बिल्कुल भी शांत नहीं था। उस शिष्य का नाम था सुमित। सुमित बाहर से शांत दिखता था, लेकिन उसके अंदर एक तूफान चल रहा था। वो हर समय सोचता रहता था, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग मुझे पसंद नहीं करते तो, अगर मेरा भविष्य खराब हो गया तो। उसका मन कभी वर्तमान में नहीं रहता था। वो हमेशा या तो भूतकाल में पछताता था या भविष्य से डरता था। रात को जब सब सो जाते थे, तब उसका दिमाग और तेज हो जाता था। वो बिस्तर पर लेटकर छत को देखता रहता और उसके विचार उसे चैन से सोने नहीं देते। एक रात वो इतना परेशान हो गया कि उसने तय किया, अब मुझे इसका जवाब चाहिए। सुबह होते ही वो सीधे गौतम बुद्ध के पास गया। उसकी आंखों में थकान थी और आवाज में दर्द। वो बोला, भगवान, मेरा मन मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। मैं हर समय सोचता रहता हूँ, मैं अपने विचारों को रोक नहीं पा रहा। मैं क्या करूँ? बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा, लेकिन उन्होंने तुरंत जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस इतना कहा, आज तुम मेरे साथ रहो और जो मैं करूँ बस उसे ध्यान से देखो। सुमित थोड़ा कंफ्यूज्ड था। उसे लगा कि शायद बुद्ध उसे कोई मंत्र देंगे या कोई सीधी टेक्निक बताएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पूरा दिन बुद्ध वही करते रहे जो हमेशा करते थे, चलना, बैठना, ध्यान करना, लोगों से बात करना। लेकिन सुमित के लिए ये दिन बहुत अजीब था। वो हर चीज को ऑब्जर्व कर रहा था और उसने एक चीज नोटिस की। बुद्ध कभी जल्दी में नहीं थे, बुद्ध कभी परेशान नहीं दिखे। बुद्ध का मन हमेशा शांत था। शाम को जब सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी रंग में रंग चुका था, बुद्ध ने सुमित को पास बुलाया और बोले, चलो एक जगह चलते हैं। वे दोनों धीरे धीरे चलते हुए जंगल के अंदर गए। कुछ देर बाद वे एक छोटे से तालाब के पास पहुंचे। तालाब का पानी बिल्कुल शांत था, इतना शांत कि उसमें आसमान साफ दिख रहा था। बुद्ध ने कहा, इस पानी को देखो। सुमित ने देखा और बोला, ये बहुत शांत है। तभी बुद्ध ने एक छोटा सा पत्थर उठाया और उसे पानी में फेंक दिया। जैसे ही पत्थर पानी में गिरा, लहरें उठने लगीं और पूरा पानी डिस्टर्ब हो गया। बुद्ध ने पूछा, अब क्या दिख रहा है? सुमित बोला, अब पानी साफ नहीं दिख रहा, लहरें हैं, सब हिल गया है। बुद्ध ने कहा, थोड़ा इंतजार करो। दोनों चुपचाप खड़े रहे। कुछ देर बाद लहरें धीरे धीरे शांत हो गईं और पानी फिर से साफ हो गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारा मन है। जब तुम्हारे जीवन में कोई घटना होती है तो वो इस पत्थर की तरह होती है और तुम्हारे विचार इन लहरों की तरह। तुम लहरों को रोक नहीं सकते, लेकिन अगर तुम उन्हें छेड़ोगे नहीं तो वे अपने आप शांत हो जाएंगी। सुमित चुप था, उसके अंदर कुछ बदल रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, लेकिन तुम क्या करते हो? जैसे ही एक विचार आता है, तुम उसे पकड़ लेते हो, फिर तुम उसे एनालाइज करते हो, उसके बारे में सोचते हो, फिर उसी से जुड़े और विचार पैदा करते हो और देखते ही देखते एक छोटा सा विचार एक बहुत बड़ा तूफान बन जाता है। सुमित की आंखें खुल चुकी थीं, उसे समझ आ गया था, लेकिन फिर भी उसने पूछा, तो मैं क्या करूं? बुद्ध ने धीरे से कहा, कुछ मत करो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तुम हर चीज को ठीक करने की कोशिश करते हो, हर विचार को कंट्रोल करना चाहते हो, लेकिन मन को कंट्रोल नहीं किया जाता, मन को समझा जाता है।